Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Direct 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देखी होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अप्रैल किस वे में आप स्टार्टिंग करने वाले हैं, क्या कर रहे हो कुंभ राशि, आपको किस चीज़ का हेडेक बना हुआ है। 9 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है पिछले समय से आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड चल रहे हैं, मतलब आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है। और मैं एक बात बता दूं, अप्रैल की स्टार्टिंग से ही आपको माइंड में किसी टॉपिक को लेके, किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा हेडेक चला आ रहा है। ये आपके मैरिज रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 सॉर्ड्स प्रेजेंट है। तो ये 9 सॉर्ड्स आपकी डिफरेंट काइंड्स की प्रॉब्लम रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब आपकी लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है मुझे, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको आप हैंडल करते करते ना एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इरिटेटेड हो चुके हैं। बट कोई बात नहीं है, लास्ट ऑफ अप्रैल आपको ना इसमें हीलिंग दी जाएगी। एक रिलैक्सिंग मोड में आपको जाने को बोला जा रहा है। आप तब तक लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं, तब तक लाइफ में डेवलपमेंट नहीं ला पाते हैं जब तक आप अपने माइंड में निगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप के इश्यूज इन मैटर्स रोटेट करते रहते हैं। तो समझने की कोशिश करिए क्वेरियस, आपको ना इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। जो हुआ उससे आपने क्या लाइफ लेसन लिया है उसको अप्लाई करिए ना। क्यों अभी भी आप उस एनर्जी के बारे में सोचते रहते हैं जो आपको डिग्रेड कर रही है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश करिए जरा। और मैं एक बात बता दूं, कुछ प्रॉब्लम्स ना आप क्रिएट कर लेते हो, इल्यूजन में चले जाते हो, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बट इन रियलिटी वैसा होता नहीं है। जैसे कि आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिसने आपको सेटबैक दिया है, जिसने आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला हुआ है कि वो तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, बहुत हैप्पी है। बट इन रियलिटी में एक बात बता दूं आपको, जितना टेंशन में आप चल रहे हो ना, उससे ज्यादा ही हेडेक टेंशन आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है जिन्होंने आपको सेटबैक दिया है। तो मैं सिर्फ रिलेशनशिप वाइज नहीं बता रही हूँ, आपके करियर में भी कुछ लोगों ने आपको डिग्रेड किया है, या आपके फ्रेंड सर्किल में आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील कराया गया है कि आप एकदम ही डिमोटिवेटेड काइंड के पर्सन हैं। तो ये एनर्जीज ऐसा नहीं है आप फील कर रहे हैं, इन रियलिटी कुछ और ही है। मतलब लोग आपके लिए प्रायोरिटाइज करेंगे, आपकी बात सुनते हैं, आपको वैल्यूएबल पर्सन समझते हैं। बस आप अपने माइंड में अपने बारे में ही गलत थिंकिंग बना लेते हैं, ये ना करें। ठीक है, एक हीलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि लास्ट ऑफ अप्रैल एक न्यू लाइफ जर्नी आप शुरू कर रहे हो, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आपको ना कुछ कंफर्ट जोन से ना बाहर आना पड़ेगा जो स्टक चल रहे हैं फिलहाल। अभी देखिए आप क्या कर रहे हो, रिवॉर्ड्स के आने का वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपने मेहनत तो कर ली पिछले 7 मंथ 7 ईयर्स से, आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाते आ रहे हैं। और सिर्फ करियर वाइज ही नहीं, रिलेशनशिप में भी आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए हैं। अब आप वेट कर रहे हैं कि जितना आपने प्रोवाइड किया है ना, उतना आपके पर्सन प्रोवाइड करें। तो वो करेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो ये कार्ड ना ग्रेटिट्यूड शो करने का है। सबसे पहले तो जो आपको सक्सेस मिल रही है, ग्रेटिट्यूड शो करिए। तो अगर आपको सक्सेस छोटे वे में ही मिल रही है ना एक्वेरियस, तो आपको थैंकफुल रहना चाहिए, है ना। मेजर सक्सेस कब मिलती है, जब छोटे छोटे स्टेप करके आप आगे बढ़ते हैं। देन रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 पेंटिकल्स अवेलेबल है। तो मे बी उनकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, बट इन रियलिटी वो आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। आप भी इम्पेशेंट हो रहे थे पिछले समय से, और आपके पर्सन भी इम्पेशेंट हो रहे थे। मतलब दोनों की एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आज आपने एफर्ट लगाया है तो आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगी। प्रेजेंट एफर्ट्स आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। और
ये आपके लिए बता रहा है मैसेज, कीप गोइंग, आगे बढ़ते चले जाना है, स्टक नहीं होना है। जो आपके चैलेंजेस आते हैं लाइफ में तो आप परेशान बहुत जल्द हो जाते हैं, नहीं होना है। ये आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज लाने का कार्ड है। रिसोर्सफुल आप रहोगे तो ऑप्शंस तो है आपके पास, एक बार आप ट्राई तो करिए विचार करने की। आप अगर निगेटिविटी में फंसे रहोगे तो कैसे आपको और रास्ते नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप फंस चुके हैं, आप अभी भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग ला सकते हैं। सारी चीजें आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड है एक्चुअली। देखिए मैं बोल ही रही हूँ ना कि रिलेशनशिप में कुछ हैप्पी चेंजेस आप देखोगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, विशेष कम ट्रू का कार्ड है। तो आप एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप के मोड में जा रहे हो। सिंगल चले आ रहे हैं ना कुंभ राशि, तो आपके विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या विद इन 10 डेज की एनर्जीज बताओ ना, तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं या आपकी बात हो सकती है जो आगे जाकर आपके एक सोलमेट वाली एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और या आप किसी की वेडिंग अटेंड करने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स बता रहा है आपके घर का एटमॉस्फेयर अभी थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग भरा हुआ था ना, तो एक जॉयफुल मोड में आप जा रहे हो। कोई फैमिली गैदरिंग आप अटेंड करने वाले हैं, कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है ये। डिवाइन कनेक्शन का कार्ड है, तो आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड फील कर रहे हो ना, वो आपके डिवाइनली गाइडेड पर्सन है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। ओके, ये एक लवेबल मोड में जाने का कार्ड है, तो आपके पर्सन ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है ना, तो आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और ये कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स को रिसीव करने का भी कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कोई सरप्राइज मिल सकती है जिसको सुनकर आप खुशी होने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड। एक होलनेस, कंप्लीटनेस आपको फील होगी। मतलब जो स्ट्रगलिंग फेस चला आ रहा है ना, उसमें आप ट्रांजिशन देखेंगे, उसमें आप शिफ्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे वेटिंग एनर्जी का कार्ड आ गया, तो कुछ लोग विद इन 10 डेज ट्रैवल के लिए जा रहे हैं कहीं पर जहाँ वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रह सकता है, या आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप किसी एक पर्सन के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं या मेजर एक्शन ले सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का आना शो कर रहा है मैनिफेस्टेशन पावर को। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना एक्वेरियस, वो सब कुछ आप गेन कर पाते हो। ये आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने का काम करेगा। सेटिस्फेक्शन जो आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था ना, सेटिस्फाइड आप फील करोगे। और जो फियर एंजाइटी चली आ रही थी वो रिलीज हो रहा है फाइनली। और कुछ एक्सपेक्टेशंस आपने दूसरे लोगों से लगाई हुई है, वो आपकी फुलफिल नहीं हुई है, तभी आप परेशान चल रहे हैं। तो कुंभ राशि आपको मेजर मैसेज दिया जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस ना दूसरों से लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेल्फ वर्क करिए आप, प्लानिंग अपनी सही रखिए, स्ट्रेटेजी सही रखिए और आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए। दूसरों पे डिपेंडेंट होने से तो बेटर है कि इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी आप बने। ठीक है, तो आप अपने करियर वाइज भी ग्रो कर रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज भी हीलिंग आपको दी जा रही है। जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं ना, वो रिमूव होंगे फाइनली। फोरसाइट आपका स्ट्रांग हो रहा है, मतलब बहुत आगे का सोच के आप प्रेजेंट में एक्शंस लेने वाले हैं। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, फेमिनाइन एनर्जी है, तो आप पर मैंने बोला ना, आप सबका ध्यान बहुत अच्छे से रखते हो, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है तो मनी को सेव करके चल रहे हैं। वही ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए बता रहा है कि कोई तो पर्सन है जो बहुत ज्यादा ना अटैच्ड आपसे फील कर रहे हैं। तो मतलब आपके लिए वो बहुत प्रोडक्टिव पर्सन समझते हैं। जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आप दोनों के बीच में चला आ रहा है वो रिलीज होगा। डीप कनेक्शन का कार्ड है, तो आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो डीपली कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज वो फील कर पाते हैं और आप उनकी एनर्जीज फील कर पाते हैं। देन डाउन टू अर्थ रहने का कार्ड है, तो आपको ना ईगो लेके नहीं आना है। और अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था ना, वो ईगो उनका रिलीज हो रहा है। और ये कुछ ऐसा काम आप करने वाले हैं क्वेरियस, जो वर्क फ्रॉम होम की एनर्जीज दिख रही हैं। या तो आप अपना कोई बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, या अपने जगह से आप कुछ ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, आपको ना एक प्रॉफिटेबल मोड में ले जा सकती है। ठीक है, एबंडेंस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी का कार्ड है, तो कुछ तो आप ऐसी एनर्जीज गेन कर रहे हो कि आगे आने वाले समय में आप शाइन कर सकते हैं। अब देख रहे हो कितना येलोइश मोड का कार्ड है, तो एक हैप्पी मोड में दिख रहे हो। लेकिन जो कुछ अनकंफर्टेबल एनर्जीज चली आ रही है ना, वो रिलीज कर दीजिए। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया। फाइनली ये पर्सन ना अब तो आपके साइड ऑफर लेके आ ही रहे हैं। अभी तक थोड़ा सा थिंकिंग मोड की एनर्जीज आ रही थी, अब ये एक्शन लेने का कार्ड आ गया। नाइट ऑफ कप्स का आना,
ये जो भी पर्सन है एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं और कुछ ऐसी एनर्जीज आपको प्रोवाइड करेंगे जैसे इनके अभी एक प्लेफुल मोड में ये चले आ रहे थे ना, एक स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट लेके आ सकते हैं। और आपके लिए ओपन रहना है न्यू कनेक्शंस के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं तो उसमें आप प्रोग्रेसिव देख पाओगे, प्रोडक्टिविटी गेन कर रहे हो। जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपको लाइफ में मिले हुए हैं ना कुंभ राशि, वो डिसअपॉइंटमेंट्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, आपके फेवर में काम बनना, कहीं ना कहीं एक फ्लो मेंटेन हो रहा है। जो मैंने बोला ना, कुछ ऐसी सिचुएशन सडन वे में अराइज हो गई थी जिसके आप फेवर में नहीं थे या मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन आपको फेस करनी पड़ी वो एनर्जीज, बट वो रिलीज हो रही है। तो ये कोई करियर वाइज अपॉर्चुनिटी हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज प्रपोजल हो सकता है। बॉटम से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप इस कप का इंतजार कर रहे थे, पता है बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं आप इस पर्सन से। तो वही कप आपको ये पर्सन लेके आपके इस कप को फुल करेंगे। तो आपके माइंड में भी वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं और आपके पर्सन के माइंड में भी वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं। इमोशनली अटैच्ड आप मुझे दिख रहे हैं। करियर में भी वही दिख रहा है कि करियर में सडन वे में कोई अचानक से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसको अगर आप अच्छे से डील करोगे ना तो हाइट्स पे ही पहुंचोगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कुंभ राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? टेक एक्शन। तो मैं जस्ट अभी बोल रही थी ना, विचारों में आप खोए रहते हो 9 ऑफ सॉर्ड के साथ, तो एक्शन लेने को बोला जा रहा है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो कैसे पता चलेंगी एनर्जीज। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है यहाँ पे, अपने हायर गोल को आप समझने की कोशिश कर रहे हो। हाइट्स पे पहुंचने के लिए आपको जितना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, जितनी मेहनत करनी पड़ रही है ना, आप रेडी हैं उतने एक्शंस लेने के लिए और मेहनत करने के लिए। ठीक है, और मैसेज देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो ये मैसेज मैं आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले दे चुकी हूँ कि जो मेहनत आप कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। मतलब आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत खाली नहीं जाती है, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट जरूर शो होंगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है ट्रांसडेंस, जो बता रहा है आपने ना अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को लिमिटेड करके रखा है। अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में होता है, आप में एक शाइनिंग मोड में जाने की एनर्जीज होती है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। सोल को प्यूरिफाई करना है ना, लाइफ में लाइफ लाने का काम करना है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है वन एनचैंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट। तो मैं बोल रही हूँ ना, आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं यहाँ पे आपके लिए एक परफेक्ट नाइट होना चाहिए, तभी आप एक मॉर्निंग में ना एनर्जाइज्ड वे में लाइफ को डील कर पाओगे। और कार्ड्स ओपन करते हैं कुंभ राशि, क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड देखते हैं, स्टार्टिंग हो रही है आपकी अ फेवरेबल आउटकम। तो जैसा आउटकम आप चाह रहे हो, जैसा रिजल्ट चाह रहे हो वैसा आएगा, लेकिन ना आपको एक फ्लो में चलना पड़ेगा। गो विद द फ्लो, है ना, रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना है। देन 9 ऑफ एरियल, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड। तो जो ड्रीम्स डिजायर्स आपने बना रखे हैं ना कुंभ राशि, वो जरूर फुलफिल होंगे। ट्रैवल, तो मैं बोल ही रही हूँ कि आपके ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। तो जो अपकमिंग ट्रिप है आपकी, वो लाइफ चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, अच्छी बात है। नथिंग टू वरी अबाउट। तो देखिए एक्चुअली 9 ऑफ स्वॉर्ड के लिए ये मैसेज निकला है कि आप जो अननेसेसरी हेडेक बना बैठे हैं, मत लीजिए हेडेक, तभी यूनिवर्स कह रहे हैं। ओके, डोंट हेट, मेडिटेट। तो अगर आप में कुछ जेलिसी वाली एनर्जी आ गई, हेटर्स वाली एनर्जी आ गई, तो कोई बात नहीं है, छोटी मोटी नेगेटिव मोड में तो आप चले ही जाते हो, हर इंसान चला जाता है, तो उसमें हेडेक नहीं बनाना है। बस लोगों की हेल्प करना है, नीडी पर्सन्स की हेल्प करना है और मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है। मैनिफेस्टेशन, तो ये मैसेज भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट करिए, तभी आपको सेटिस्फाइड फील होगा। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड से कुंभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।